राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी के जीवन में माता रानी हमेशा खुशियाँ बरकरार रखे। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है और चैत्र नवरात्रि का समापन किस दिन है। तो शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, माता का आगमन किस वाहन पे हो रहा है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पे असीम बना रहे। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि का क्या महत्व है। चैत्र नवरात्रि 9 दिनों का व्रत रखा जाता है, ये तो सभी भक्त जानते हैं और इसका महत्व बहुत अधिक है। माना जाता है कि नवरात्रि का जो व्रत होता है वो बहुत ही फलदायी होता है। 9 रूपों की पूजा होती है, उनकी उपासना पूरे भक्त श्रद्धा के साथ में। नवरात्रि 4 बार आती है, जिसमें 2 प्रगट नवरात्रि होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। तो प्रगट नवरात्रि में पहला नवरात्रि जो होता है वो चैत्र महीने में मनाई जाती है और दूसरी नवरात्रि जो है अश्विनी मास में पड़ती है। तो 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना पूरे भक्ति और भाव से श्रद्धा से भक्त करते हैं। चैत्र नवरात्रि के आरंभ से ही हमारे हिंदू धर्म का भी नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। जो नया साल हम मनाते हैं वो हम चैत्र नवरात्रि से ही आरंभ होता है, जो कि शुक्ल पक्ष में चैत्र नवरात्रि पहली दिन से ही मनाई जाती है, जिसे प्रतिपदा भी कहते हैं। तो चैत्र नवरात्रि की उसी दिन से आरंभ हो जाती है, उसी दिन से घट स्थापना की जाती है और हिंदू धर्म में नवरात्रि का जो पर्व है वो बड़ा ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। सभी भक्त उनकी 9 रूपों की पूजा पूरे मन और भाव से करते हैं। तो इसलिए आप जब भी नवरात्रि का व्रत करें तो माता रानी की असीम कृपा पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पूरे विधिवत पूजा करें और उनके पूर्ण रूप की पूरी मन से सेवा करें, जिससे कि संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। ऐसे भी कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि 9 दिनों में 9 दिन व्रत पूरे मन से रखा जाता है। चाहे वो बहुत लोग क्या करते हैं कि आप देखते होंगे फलाहार करके भी व्रत रखते हैं। बहुत लोग को जितनी शक्ति होती है अपने समर्थाय अनुसार भी व्रत रखते हैं। तो ये अपनी अपनी धारणा है, लेकिन 9 रूपों की पूजा उस दिन माँ जो होती है नवरात्रि में बहुत प्रसन्न रहती है, तो उनकी पूजा उपासना पूरे भक्ति भाव से करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में भी सभी जानते हैं कि नव वर्ष की आरंभ उसी दिन से हो जाती है और ये भी माना जाता है कि महाराष्ट्र में प्रमुख पर्व गुड़ी पड़वा के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये हमारे हिंदू धर्म में और ये पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको पसंद आती हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि आरंभ किस दिन से हो रही है और उसका समापन। देखिए, चैत्र नवरात्रि इस साल 30 मार्च से शुरू होगी और इसी दिन आपको घट स्थापना जो होती है नवरात्रि की पहले दिन जो व्रत रखा जाता है नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करना है। तो चैत्र नवरात्रि का समापन जो है इस बार 7 अप्रैल को रामनवमी के साथ होगी, जो आखिरी दिन रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसे नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है और ये माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व पूरी धूमधाम से हिंदू धर्म में मनाई जाती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि इस साल 30 मार्च 2025 से शुरू होकर 7 अप्रैल 2025 तक चलेगी। ये हिंदू पंचांग के अनुसार आप चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम को 4:25 से शुरू होगी और यह तिथि 30 मार्च दोपहर 12:49 तक समापन होगी। इसलिए नवरात्रि का शुभ आरंभ जो है वो 30 मार्च को हो रही है। तो चैत्र नवरात्रि पर माता का वाहन, इस बार माता का जो आगमन है वो किस वाहन पे हो रहा है, आइए जान लेते हैं। देखिए, चैत्र नवरात्रि का आरंभ तो इस साल रविवार से हो रही है, यानी कि इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पे आएगी, जो कि बड़ा ही शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर माँ हाथी पे सवार होकर आती है ना, तो धन धान्य में तो वृद्धि होती है और देश की अर्थव्यवस्था भी सुधर जाती है। सभी के जीवन में खुशियाँ बहुत बनी रहती है। अगर आप माँ की उपासना कर रहे हैं और माँ जब हाथी पे सवार होकर आती है तो सभी के घरों में एक अलग सी एनर्जी बनती है और जो भी भक्त पूरे विधिवत माँ के 9 रूपों की पूजा करते, उपासना करते, तो उनके जीवन में धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। देश की भी अर्थव्यवस्था सुधर जाती है। तो माँ दुर्गा इस साल जो है हाथी पे सवार होकर आ रही है और समापन किस दिन है, तो देखिए सोमवार 7 अप्रैल को समापन होने वाली है। तो सोमवार पड़ रही है, उस दिन भी माँ हाथी पे ही प्रस्थान करेगी। तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जा रहा है और इस शुभ अवसर पर माँ दुर्गा की मन से पूजा करने पर आपकी हर एक मनोकामना, जो भी आपके मन में इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो इस साल आप माँ दुर्गा की उपासना मन भाव से कीजिएगा और छोटी छोटी कन्याओं की पूजा जरूर करिए, क्योंकि उन्हें माँ दुर्गा के रूप ही माना जाता है। तो आप पहले दिन से आखिरी दिन तक विधिवत पूजा कर सकते हैं। माता
माता का आराधना कर सकते हैं। विधिवत पूजा आप अखंड ज्योत पहले दिन से ही जलाई जाती है, जिस दिन से घट स्थापना की जाती है। कि चैत्र नवरात्रि जो मास है वो शुक्ल पक्ष के दौरान ही मनाई जाती है। जब एक कृष्ण पक्ष होता है 15 दिन का और शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है, तो अब पहला दिन ही जो होता है जिसमें शुक्ल पक्ष होती है, पहले दिन उसको प्रतिपदा भी हम कहते हैं। तो उसी दिन माँ का घट स्थापना होता है, कलश स्थापना करते हैं और माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा उसी दिन से आरंभ हो जाती है और हमारे हिंदू धर्म में तो बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। उसी दिन से माँ का मतलब बहुत लोग मूर्ति भी लाते हैं, चाहे फोटो या प्रतिमा रख के भी पूजा की जाती है, तो विधिवत की जाती है। उसी दिन से हमारे हिंदू धर्म की 9 वर्ष की शुरुआत भी होती है, जो पहले मतलब साल की पहली दिन माना जाता है। तो चैत्र नवरात्रि आध्यात्मिक इच्छाओं की भी पूर्ति करती है। ये सभी की अपनी अपनी धारणा भी है। और 9 दिनों में माँ दुर्गा की जो पूजा होती है ना, उस शारदीय नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से इसलिए भी मनाई जाती है कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा जब हम करते हैं तो भक्ति भाव से करते हैं और पूरा देश उनकी पूजा करती है। तो इसीलिए इसका जो महत्व है बहुत अधिक बढ़ जाता है। नवरात्रि 2 प्रकट नवरात्रि है, 2 जो होती है वो लुप्त नवरात्रि है। तो 2 जो नवरात्रि होती है, पहला चैत वाली और दूसरा अश्वनी मास के महीने में जो पड़ती है, तो दोनों नवरात्रि पूरे ही धूमधाम से मनाई जाती है और मान्यता भी इसका बहुत है। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती है और इस साल बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में माँ आ रही है और वो प्रस्थान भी हाथी पे ही कर रही है, तो इस साल बहुत ही शुभ है। तो आप सभी पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा की पूजा करिएगा, उनकी उपासना कीजिएगा। व्रत रखना है, व्रत रखें, पूरे विधिवत उनकी पूजा करें। व्रत रखने से कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है ना वो भी शुद्ध होता है और मन में विचार भी अच्छे अच्छे आते हैं, घर की शुद्धि बनी रहती है, वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। तो पूरे प्रसन्न मुद्रा में माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तो माँ हमेशा प्रसन्न रहती है अपने भक्तों पे, तो ऐसे भी माँ की असीम कृपा होती है। तो आप पूजा जरूर करें। जान लेते हैं कि घट स्थापना की शुभ मुहूर्त कब है। तो देखिए समझ लीजिए, प्रतिपदा तिथि की जो शुरुआत हो रही है 29 मार्च 2025 को शाम को 4:27 पर हो रही है और प्रतिपदा तिथि 30 मार्च 2025 दोपहर 12:49 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसमें आप घट स्थापना कौन से मुहूर्त में करेंगे, तो आप देखिए चैत्र नवरात्रि के जो प्रथम दिन घट स्थापना जो आपको करनी है वो आपको 6:13 से लेकर 10:22 तक कर लेनी है। दूसरा जो आपको मुहूर्त है वो घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त जो है 12:01 से 12:50 तक आपको दूसरा शुभ मुहूर्त है, इसमें भी आप कर सकते हैं। तो उस दिन आप माँ दुर्गा की प्रतिमा हुआ या फिर फोटो स्थापित करके विधिवत पूजा कर सकते हैं इसमें। और समापन जो है माँ का वो 7 अप्रैल को होगी। तो इस विधि से आप पूरे विधिवत माँ का पूजा करें, उपासना करें। के आशीर्वाद के लिए आप विधिवत माँ का उपासना करें। आपके मन में जितनी भी इच्छा है उस अनुसार से माँ की उपासना आराधना आप कर सकते हैं। माँ सभी पे प्रसन्न होती है, अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करती है। तो माता की उपासना आप जरूर करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप कमेंट में जय माता दी जरूर से जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।